हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने पूरी की पूरी स्टोरी बना के दे दी। अब हम देखते हैं कि उसने क्या चीज गलत बोली। ठीक है, बाकी उसने सब कुछ बहुत अच्छा दिया। उसने सबसे बड़ी डिस्कवरी की, वो थी न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कमी क्या थी। जो भी उसने मॉडल बना के दिया उसमें कमी भी तो थी, तो वो कमी देखते हैं हम क्या क्या थी। तो सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ी वाली कमी थी, जो बहुत बड़ी थी, मतलब एक तरह से हम रदरफोर्ड ने कहा कि हम अनस्टेबल है, हम अपने आप ही टूट गए और गिर जाएंगे। ठीक है, ढेर हो जाएंगे एकदम से। कोई भी बिल्डिंग है वो अपने आप से टूटेगी और बिल्कुल रेत बन जाएगी। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल यही बोल रहा है। अब किस तरह से उसने ये बात बोली थी, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन हैव एक्सेलरेटेड मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन एक्सेलरेटेड है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन है वो भागना शुरू कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहने वाली, नहीं। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते, कभी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती, कभी कम होती। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, कभी स्पीड कम कभी ज्यादा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने यही मिस्टेक की थी। यहाँ पे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो एक्सेलरेटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में उसकी मोशन एक्सेलरेटेड है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहां से आ गई, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक कॉन्सेप्ट देती है कि अगर कोई चीज अपनी, कोई भी पार्टिकल अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है, मतलब वो एक्सेलरेटेड है, तो उस टाइम पे वो रेडिएशंस निकाल रहा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर हम भाग रहे, कभी हमारी स्पीड कम होती है और कभी बहुत ज्यादा होती, कभी कम हो गई कभी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड अगर कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस टाइम पे भी, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो उस टाइम पे उस पार्टिकल के अंदर से रेडिएशंस निकल रही होंगी, लाइट निकल रही होगी, रेडिएशंस निकल रही होंगी। तो ये कौन बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल रही है। ठीक है, अब रेडिएशन बाहर निकल रही है तो इसका मतलब अब जब कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो बार बार रेडिएशन निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके तो उसकी एनर्जी खत्म होगी। तो यही हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन है न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहां से जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होगा घूमना शुरू करेगा, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो अब देखो, वापिस से यहां जाने की बजाय क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। अब जैसे कोई प्लेयर है, उसके पास शुरू में खाना वगैरह खा के है, ठीक है, पानी वगैरह पी के बहुत एनर्जी ड्रिंक लेके और भागना शुरू करता है। स्टार्टिंग के टाइम पे उसने एक ट्रैक कंप्लीट कर दिया, वो 500 मीटर का था। अब उसको दौड़ाते रहो, उसकी एनर्जी तो लूज हो रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लूज हो रही है। थोड़ी देर बाद प्लेयर क्या करेगा, भाई मेरे से नहीं दौड़ा जाता 500 मीटर, मैं दौड़ूंगा 400 मीटर। फिर वो 400 मीटर का सर्कल कंप्लीट करेगा। थोड़ी बाद उसकी एनर्जी और डाउन हो गई, फिर वो करेगा 300 मीटर का। तो इस तरह से जैसे जैसे वो दौड़ता रहता है, एनर्जी लूज होती रहती है और वो छोटे पाथ में आना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब इस पाथ में था वो रेडिएशंस बाहर निकाल रहा है। अब उसकी एनर्जी कम हो गई तो अब छोटा रास्ता ले लेगा, वो यहां से मूव करेगा। अब इस रास्ते पर भी तो वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये बात किसने कही, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताई कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा तो वो रेडिएशंस को बाहर निकालेगा। अब फिर उसकी एनर्जी कम हो गई। अब वो बोलते कि मैं तो थोड़ा सा और छोटा रास्ता लूंगा, तो उसने थोड़ा सा और छोटा कर दिया। ऐसे ऐसे कर करके बेहोश होके गिर गया। ठीक है, मतलब उसने अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। ठीक है, मीन्स अपने अंदर फोल्ड करवा लेगा। यही इससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम तो अनस्टेबल हो गया। तो यहां से जो फर्स्ट वाला इसकी लिमिटेशन है, ये कंक्लूड कर रहा है कि एटम इज अनस्टेबल। और हम क्या है,
हम भी तो एटम से बने हुए हैं, मतलब हम भी अनस्टेबल है, अभी गिर जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल हो गया, वो थोड़ी देर बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे न्यूक्लियस में गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते। देखो, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे उसने कहा क्या, कोई क्या, उसने कहा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड होते हैं, और एसिलेटेड होने की वजह से, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई बीच में कि रुक भाई तो क्या बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड है फिर तो एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और वहीं पे बेचारे रदरफोर्ड का मुंह हो गया बंद। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई कंक्लूजन ही नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन यही थी कि एटम इज अनस्टेबल, उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड, उसने कहा कि एटम शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब अब ये बार बार रेडिएशन निकाल रहा है, हर बार रेडिएशन निकाल रहा है, मतलब कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी बचेगी ही नहीं जिसके ऊपर इसने रेडिएशन ना निकाली हो। तो एक तरह से अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास कर्व कुछ ऐसा आना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी है तो हर एक फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन है, तो ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूअस कर्व आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बार कंटिन्यूअसली वो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकाल रहा है। कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकाल रहा है मतलब हर फ्रीक्वेंसी उसके पास है, तो जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। बट एक्चुअल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, रियलिटी में ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल में ग्राफ होता है लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब लाइंस मिलती है। अब लाइंस का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन है, दूसरी पे कोई रेडिएशन है ही नहीं, फिर इस फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन होगी, इस पे कोई है ही नहीं। तो लाइन स्पेक्ट्रम हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे, तो वहां पे देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने बेसिकली कहा था कि जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूअस होगा। रदरफोर्ड की पूरी स्टोरी को समझने के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, बट रियलिटी में वो एक लाइन स्पेक्ट्रा मिलता, मतलब उसने ये भी बात गलत बोली, बाकी उसने सब सही बोला, दो ही चीजें गलत बोले। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो स्पाइरल होता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड होते हैं, और दूसरी गलती उसने की कि जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, बट रियलिटी में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो ये थी रदरफोर्ड की लिमिटेशंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस को किसने करेक्ट किया था, नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और उसने भी कुछ गलतियां की थी जो आगे आने वाले साइंटिस्ट ने करेक्ट की। तो अभी जो है स्टोरी चल रही है, सबसे पहले एटम के बारे में नहीं पता था, फिर एटम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला, रदरफोर्ड ने थोड़ा और ज्यादा बताया, अब नील बोहर थोड़ा और ज्यादा बताएगा, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड की लिमिटेशन।